हाय दोस्तों, इट्स मॉर्निंग टू एवरीबॉडी एंड दिस इज़ मुख्तियार सिंह करनावल from Alwar, Rajasthan, and you are most welcome at my YouTube and Facebook channel. I hope you must be fantastic, and I am fantastic too. Dear friends, if you talk about date, it is 14th of October and right now it's going to be 12 o'clock in the noon. So friends, here we go. Yeah, one like has come. Someone is watching. Someone is watching. मतलब कोई देख रहा है. जो भी दोस्त देख रहे हैं, गुजारिश है उनसे कि कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी आवाज़ आप तक स्पष्ट पहुंच रही है या नहीं, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो मैं नहीं सुन सकता कि मेरी आवाज़ आप तक साफ पहुंच रही है या नहीं. सो प्लीज़ 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 यू आर रिक्वेस्टेड टू टेल मी अबाउट माई वॉइस, दैट इज इट ऑडिबल और नॉट, ये सुनने योग्य है भी या नहीं, ज़रूर बताइएगा दोस्तों. सॉरी. यस, तो जैसे ही दोस्त लाइन पर आएंगे मैं आपसे बातें स्टार्ट करूंगा. मेरा एक निवेदन है सभी दोस्तों से, जो भी दोस्त लाइन पर आएं, गुजारिश मेरी ये है कि कमेंट बॉक्स में अपना और अपने गांव का नाम लिख दें. रीज़न ये है दोस्तों, जो फेसबुक आईडी बनाते हैं कोई ऐसे ही नाम से बना देते हैं. एक नाम की 50 आईडी हैं, 100 आईडी हैं, तो मुझे सही से पता नहीं चल पाता कि कौन दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं, कौन मुझसे बात कर रहे हैं. तो जिस नाम से मैं हूँ जानता आपको, मतलब आपने फेसबुक की आईडी जिस नाम से भी बना रखी हो, और जो कॉमन नाम है, जो जिससे मैं आपको जानता हूँ, जिससे मैं आपको पहचानता हूँ, तो जिस नाम से हूँ मैं जानता आपको, वही नाम लिख दें आप कमेंट बॉक्स में मुझको, और साथ में लिख दें अपने गांव या फिर शहर का नाम, और फिर होंगी आपसे बातें. एक बात तो ये है, और दूसरी बात मैं ये शेयर करना चाहूँगा सभी दोस्तों के साथ कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो का विषय ये था कि भारत की सारी राजनीतिक पार्टियों की हकीकत, कि जितनी भी भारत में वर्तमान में राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल जो भी हैं, उनकी सच्चाई क्या है, उनकी विचारधारा क्या है. तो मैंने सच्चाई बताई हुई है उसमें. तो मैं बताना तो आपको लाइव चाहता था फेसबुक पर, लेकिन मैं नहीं बता पाया. रीज़न ये है दोस्तों कि फेसबुक में नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है. तो मैंने उसे रिकॉर्ड करके और उसको मैंने मेरे यूट्यूब चैनल मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान पर अपलोड कर दिया है, और उसका लिंक मैंने इसी मेरी फेसबुक आईडी पर भेज दिया है. तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 50 मिनट की वो वीडियो है, आप उसको ज़रूर सुनिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा. उस 50 मिनट्स के अंदर आपको सारी राजनीतिक पार्टियों का चिट्ठा खोला गया है.
किसी को नहीं छोड़ा गया, चकोई से भी। तो आप उसको सुनिएगा। हाँ, स्टार्टिंग में शुरू के 5 एक मिनट आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। मैं भूमिका बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें एक ऐसी लैंग्वेज वो लगता है ये कि कोई रटी रटाई। और जैसे ही 5-7 मिनट गुजर जाते हैं तो फिर मैं उसमें आ जाता हूँ। हर इंसान का एक स्टाइल होता है बोलने का, इंसान का स्टाइल होता है। तो बस फिर उस वही स्टाइल आपको उसमें आएगी नज़र। मेरे बोलने का अंदाज़, मतलब समझें उर्दू में तो हम कह सकते हैं मेरे अंदाज़ है अंदाज़ में। और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब तक आप फिर उसे पूरा नहीं सुनेंगे ना, आप उसे बंद करेंगे नहीं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो ये बातें हैं दोस्तों। तो गुजारिश करूँगा, दोस्त आज शायद बिजी हैं, दोपहर का टाइम है, सो तो नहीं गए कभी। दोस्त लाइन पर आ रहे हैं लेकिन उनके साफ और क्लियर फ़ोटो अभी आ नहीं रहे। जैसे ही आएंगे मैं आपका नाम लेकर आपसे बातें करूँगा दोस्तों। और मंगत अलवर इज़ वॉचिंग। मंगत सिंह जी जुड़ गए हैं। अलवर, मंगत अलवर के नाम से आईडी बनी हुई है। मैं आपको वेव करता हूँ। दोस्त आप पहले शख्स हैं जो आज जुड़े हो हमारे साथ। एक ये बताइएगा, मेरी आवाज़ कमेंट बॉक्स में दोस्त लिखिएगा, मेरी आवाज़ क्या आपको स्पष्ट सुनाई दे रही है? एक तो ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दूसरा, मंगत सिंह जी, मैं आपको मतलब अपने गांव का नाम तो लिखो। मैं कई मंगत है मेरे दोस्त, तो दिक्कत आ रही है थोड़ा पहचानने में। दूसरी बात यह है कि कल जैसे कि मैंने कहा है कि मैं शाम को 8:05 पर डेली लाइव आता हूँ। यू कैन कैच। लेकिन समस्या तो नेटवर्क काम है, पता नहीं क्यों होता हूँ मैं, बातें हो नहीं पाती। तो मैंने सोचा चलो दिन को भी करते हैं, दिन को भी कर लो, रात को भी कर लो, जब मन करे। बातें ही तो करनी है, और बातें तो दोस्तों से हम कभी भी कर सकते हैं। वी कैन, बिकॉज यू नो द फ्रेंड्स आर, क्या कहूँ मैं, कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वही आपकी दौलत होते हैं। जी, और दोस्त तो फिर का गम है। तो ये बातें हैं दोस्तों। तो मेरा मन करता है कि मैं आपसे लाइव बातें करूं, और मैं करता भी हूँ। सांखला, ओ हो, मंगत सिंह जी, सत श्री अकाल। अब मैं पहचान, आप सरदार हरि सिंह जी के लड़के हो आप। हो सकता है कन्फ्यूजन, बट मुझे ऐसे लगता है। अच्छी बात है आज आप जुड़े हमारे साथ, अदरवाइज कोई दिन थे जब हमसे, काफ़ी दिन बाद आप जुड़े हैं। बस यही तो बातें हैं दोस्तों। अभी कोई और, लेकिन हैं सारे ही अपने। अब कई दोस्त छुट्टी पर हैं, आज कल जुड़े थे, आज कई लोग दोपहर को सो रहे हैं। खैर, मैं तो फ्री हूँ। बहुत सारे लोग धंधे वाले हैं, काम करते हैं। अब हम तो फ्री हैं दोस्तों। खैर, बहुत अच्छी बात है, आज तो सारे नंबर आपने लिए हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। वक्त वक्त की बात है, नसीब नसीब की बात है। थैंक यू वेरी मच मंगत सिंह जी भाई। कौन जुड़ते हैं हमारे, आवाज़ ज़रूर बताइएगा भाई। स्पष्ट चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। या
2 साथी जुड़ चुके हैं, लेकिन उनका जो मेरे स्क्रीन पर उनका सही खैर अभी लाइन पर नहीं है, तो जब मैं ऑनलाइन होंगे सुनेंगे। डियर फ्रेंड्स, कल बहुत सारे दोस्त जुड़े थे, बहुत सारे, और बहुत मुझे कोई बात नहीं, आज आप मे बी बिजी समवेयर बट इट मैटर्स अ लॉट, यू नो, मैटर तो ये बातें करती हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा था कि लाइव आने का जो मौका है कि हमारी लैंग्वेज अच्छी हो, यू नो, हम अच्छा बोलें, वोकेबलरी पर कमांड हो। और ये कैसे होगा? मैं क्या करूँगा कि इंग्लिश बोलने की आपके सामने। कई लोग कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं सर हिंदी बोलो। इस तरह की इंग्लिश की बात को नोट कर इंग्लिश बोलूँगा कि आप अब सब समझेंगे। आपको लगता है यार इसको तो मैं जानता हूँ, मतलब एक जो हवा बना हुआ है ना कि भाई कठिन होती है, मैं बोलूँगा और आपको लगेगा यार यू नो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट सर स्पीक्स। इट्स वेरी सिंपल। यस, नाउ आई स्टार्ट। गुरमीत सिंह जी इज my cousin and he is from गोविंदगढ़ खेड़ी। आई वेव हिम, उम्मीद करता हूँ ही अमन सिंह, वाह वाह वाह, क्या बातें। अमन सिंह, फैंटास्टिक, ही इज वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट्स एंड ही इज स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास and he used to come taking tuition classes, but now he is very Aman Singh, cool, you are writing here, cool, so much, thank you so much. Sagar Rai has been connected with us. Sagar Rai, thank you very much that nowadays you get the time for us and you listen to me, great. You kind of people are cooperating me, then obviously I get happy and you must be happy too. Sagar Rai is from Bahala Stand, Alwar. I wave you, my dear friend Sagar Rai. See now the friends come. दोस्तों सुना ना, अभी मैं इंग्लिश बोल रहा था और आपको ऐसे लगा कि मैं ऐसी इंग्लिश बोल रहा हूँ कि आपकी समझ नहीं आ रही। सब समझ आ रही थी, सब। यही तो कला है कि आप ऐसा बोलें कि आपको लोग समझ जाएं। ऐसा बोल के भी क्या लेना कि लोग ही ना समझें आपको। तो देखिए मैं ऐसे ही बोलूँगा कि आप सब समझेंगे। नाउ लेट मी चेक पीपल, दे आर बिजी, they are not coming. Mangat Singh ji is with us and Gurmeet Singh from Govindgarh, he is with us, and Sagar Rai is with us, and Aman Singh from Sankhla. I can say that he is my nephew, he is also with us. So see how many people come today. And some of my friends right now they are not here, but as soon as they would be getting time, obviously they would come here and they would love to listen to me. Dear friends, see Sagar Rai, wow, fantastic. Gurmeet Singh, wow, your photos, awesome. What do you say in Urdu language? Gazab, that is called awesome, amazing. Like, people are liking. Gurmeet Singh is liking. Aman Singh is watching. Thank you very much, my dear friends. Yesterday, I mentioned yesterday, so many of our friends, yes, they were with us. मैं कल वाले दोस्तों का भी नाम लेना चाहूँगा। ज़रूरी नहीं कि आज वो बिजी हैं तो मैं उन्हें याद ना करूँ। जी हाँ दोस्तों, कल हमारे साथ बजीट गांव के, जो अब दिल्ली में
एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी पर बहुत बड़े टीचर हैं। इजराइल भाई जुड़े थे। गौरव चौरसिया वो भोपाल से हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, वो हमारे साथ जुड़े थे। ही वॉज ऑल्सो विद अस एंड सो मेनी फ्रेंड्स। प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े थे। नाइस इंग्लिश सर। सागर सिंह इज राइटिंग नाइस इंग्लिश। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इरशाद 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 वेलकम। तोहफा कबूल है कबूल है कबूल है। सागर भाई आपकी मेहरबानियों से हमने इंग्लिश किया है, बट हमने लैंग्वेज पर। सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश तो एक भाषा है। हमने उर्दू हुई और हिंदी हुई, हमने मीठा बोलना। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा का मतलब यह है कि वो सबसे बड़ी बात है। और आपने अप्रिशिएट किया है। अप्रिशिएट मतलब तारीफ करना। यू अप्रिशिएटेड मी, आपने की है मेरी तारीफ। एंड आई वेलकम यू, मैं आपका करता हूँ स्वागत। सागर राय थैंक यू सो मच। और देखते हैं दोस्त, these are the things what I wanted to say, but please I request you people that जो लोग mature हैं, the people who are mature and who can understand the issue, they are supposed to subscribe my YouTube channel, because I am giving their topics daily. सर इजराइल सर ने मुझे पढ़ाया था 2015 में। वाह 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 सागर भाई, बिल्कुल सही। एक्चुअली हम बजट में पढ़ाया करते थे। सन 2003 की बात है। हम बजट में पढ़ाया करते थे। मैं उनका सीनियर था, वो मेरे जूनियर थे, लेकिन आज वो मेरे सीनियर हैं। तो वहाँ पढ़ाते। इजराइल की अलवर में बहुत बड़ी कोचिंग में तो नाम, काफ़ी साल तक उन्होंने बीएड करने के बाद अलवर की कोचिंग्स में उन्होंने पढ़ाया था। वो क्या पढ़ाते थे, ग्रेट टीचर। अलवर में बहुत पैसा और शोहरत उन्होंने कमाई। हम तो रह गए। और सरकारी नौकरी है, दिल्ली में जॉब करते हैं। मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं इजराइल, और आपके भी गुरु हैं, तो बहुत अच्छी बात है ना। नाइस नाइस आप दियाँ गल्लां। हाय 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 हाय। अमन सिंह लिखते हैं नाइस आप दियाँ गल्लां, लिखते हैं कि गल्लां लिखते हैं। मतलब गल्लां का मतलब होता है बातें, और गल्ला मतलब गाल। ये जो गाल होते हैं ना, गाल, इसको पंजाबी में बोलते हैं गल्लां। गोड़ियों से गल्लां गोरियां दे विच टोए, असी मर गए नी ओए होए। तो गल्लां के दो अर्थ हैं। ये लिखते हैं कि नाइस आप दियाँ गल्लां। अब ये बातों की बात कह रहे हैं, उन गल्लों की बात कह रहा है। चीक्स इन इंग्लिश पीपल से चीक्स। हाँ अमन भाई आपका बहुत अच्छा था। क्या आप बहुत अच्छे लगते हो। आह गुरमीत भाई, माई मसेर, मेरा मसेर, फैंटास्टिक। मैं अच्छा लगता हूँ, थैंक यू सो मच। आप भी अच्छे लगते हो। आपकी नज़र है कि मैं आपको अच्छा लगता हूँ, आपका नज़रिया अच्छा है। आप अच्छे हो इसलिए आपको सभी लोग अच्छे लगते हैं। सागर राय लिख रहे हैं आई विल डेफिनेटली सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल सर। थैंक यू वेरी मच सागर राय। मैं मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं। उसमें बहुत कुछ है। उसमें मेरे डांसेज हैं, उसमें मतलब पॉलिटिकल चीज़ें हैं, उसमें इंग्लिश से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसमें बहुत कुछ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो तो सागर है, आपको जिस मोती की तलाश है वो ज़रूर मिलेगा वो। तो खंगालना तो पड़ेगा। तभी मैंने एक शेर उस दिन खुद ही बनाया था, और खुद ही मैंने लिखा था कि समुंदर तो खंगालना ही पड़ेगा। अगर आपको मोती चाहिए, और वो समुंदर खंगालेगा भी ज़रूर जिसको वास्तव में मोती चाहिए। तो अभी उस पर मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन मैंने बहुत कुछ अभी इंग्लिश के लेसन 1-2 दिए हैं, लेकिन ज़्यादा अभी मैंने नहीं दिए।
इट स्टैंड्स टू रीज़न, इसके पीछे वजह है। मैं जैसे आप जुड़ोगे तो मैं ज़्यादा ज़्यादा स्टार्ट कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में इसमें कहते रहिएगा कि इंग्लिश का ये वर्ड है, ये ग्रामर है, इसके बारे में हमें बता दो, तो मैं 2-4 मिनट में वो समझा दिया करूँगा। थैंक यू सागर भाई, आप जुड़े, आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हेलो सर, सतनाम राय इज़ राइटिंग हेलो सर। हाय सतनाम, हम अच्छे हैं, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। सतनाम राय भाई, अगर आप अपने गांव का नाम लिख देते ना तो मज़ा आ जाता। कैसे हो? अरे अरे क्या बात है, मस्त हैं। कम्युनिस्ट क्या होता है? वाह वाह वाह, सतनाम राय का सवाल ये है, कम्युनिस्ट क्या होता है? जी हाँ, मैं आंसर दे देता हूँ। पॉलिटिकल मोड आ गया है हमारे क्वेश्चन में। देखो, ये जो आपने कम्युनिस्ट लिखा, मतलब कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट एक, क्या कहूँ कि एक विचारधारा है जिसको वामपंथ कहते हैं। वामपंथी होते हैं वो लोग, और वामपंथी हर देश में बहुत पाए जाते हैं, भारत में भी बहुत हैं। वामपंथी एक सोच होती है, सोच होती है। सोच मतलब क्या कहूँ कि एक तो होता है पुराना पंथी, एक होता है नया पंथी। मैं आपको थोड़ा देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक होता है पुराना पंथी, एक होता है नया पंथी। तो पुराना पंथी वो है जो पुरानी चीज़ों में विश्वास करता है, उसको पढ़ाई लिखाई की भाषा में कहते हैं दक्षिण पंथी, और इंग्लिश में कहते हैं राइट विंग, राइट विंग। और जो नया पंथी होता है उसको बोलते हैं लेफ़्ट, अंग्रेजी में लेफ़्ट बोलते हैं, क्योंकि वो राइट है और ये लेफ़्ट है, दूसरी तरफ बैठते हैं। और वो नए पंथी होते हैं, उनकी नई सोच होती है, बहुत एडवांस होते हैं। जैसे कोई भेदभाव ना हो, कोई धर्म नहीं, सब बराबर हैं, बहुत आज़ादी है, मतलब वो पुराने ढकोसलों को नहीं मानते। तो ऐसी सोच को, और मज़दूरों की विशेष तौर से, कि मज़दूरों का राज होना चाहिए, किसानों का राज होना चाहिए, ऐसी जो बातें करते हैं उनको वामपंथी कहते हैं। तो वामपंथी तो भारत में बहुत हैं, लेकिन जो राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ते हैं उनको उन्हीं वामपंथियों को कम्युनिस्ट कहने लग जाते हैं कि ये कम्युनिस्ट है और कम्युनिस्ट पार्टी का है ये, और कॉमरेड भी हम उनको कहते हैं। तो वामपंथी एक सोच है जो नई सोच होती है, बहुत एडवांस सोच होती है, वो पुरानी चीज़ों में विश्वास नहीं करते। तो कम्युनिस्ट ये होता है, और डिटेल में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा सतनाम भाई, क्योंकि फिर ज़्यादा तो फिर यहाँ रामायण सी हो जाएगी ना। तो रामायण से भी नफरत करते हैं कम्युनिस्ट लोग, रामायण महाभारत को वो नहीं मानते, वो कहते हैं ढकोसले हैं सब। तो आपका ये सवाल था कम्युनिस्ट क्या होता है। अब है मालकपुर, आपने मिल्कपुर लिखा है भाई, क्या बात है। इन मिल्कपुर, मेरी बहन है वहाँ पर, सरोज कौर नाम है उनका, और परविंदर सिंह मेरे जीजा जी का नाम है मिल्कपुर में। और मेरी प्यारी प्यारी भांजी कमलजीत कौर और गगनदीप सिंह मेरे भांजे हैं। अब वहाँ से हो, बहुत अच्छी बात है। सतनाम राय लिखते हैं नज़रिया क्या होता है, एग्जाम्पल करके। नज़रिया क्या होता है? अरे वाह सतनाम राय, क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको कई बार नज़रिया तो हम बोल देते, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नज़रिया। नज़रिया एक उर्दू वर्ड है। देखिए आप गौर से समझिए, इसी भाषा में समझाता हूँ दोस्तों। सतनाम है, और ये शब्द बना है नज़र से। नज़र मतलब हमारी ये नज़र, कि हम इस नज़र से दुनिया को देखते हैं। मैंने देखा किसी को, तो मैंने कहा यार ये बुरा, ये मेरी नज़र है, हो सकता है वो अच्छा हो, लेकिन मैं उसके बारे में उसको बुरा कहता हूँ। तो मैं किसी को अच्छा कहता हूँ, मतलब जो मेरे मतलब का होता है उसको मैं अच्छा कहता हूँ, जो मेरे मतलब का नहीं होता उसको मैं बुरा। अच्छा बुरा एक्चुअली है नहीं, डिपेंड करता है कि आपकी